सो इलेक्शन से पहले एक और मूवी आ चुकी है जिसे काफी लोग बिना देखे ही प्रोपेगेंडा का टेक दे चुके होंगे। मूवी का नाम है स्वतंत्रता वीर सावरकर, जो कि एक अनफॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर है जिनके इतिहास और बलिदान को भुला दिया गया है और इन्हें ट्रेटर भी कहा जाता है लेफ्टिस्ट और लिबरल्स के द्वारा। और आप भी ये कहो, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर जी से 15 साल छोटे थे और उनसे इंस्पायर्ड भी। और विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर नाम भी नेताजी बोस ने ही दिया था और दोनों की पहली मुलाकात के बाद ही नेताजी बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। और खुदीराम बोस भी वीर सावरकर जी से इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। और भगत सिंह वीर सावरकर जी से 26 साल छोटे थे और उनसे डीपली इंस्पायर्ड भी, जब से उन्होंने वीर सावरकर की लिखी बुक 1857 स्वतंत्रता संग्राम बुक पढ़ी थी। और चंद्रशेखर आजाद भी वीर सावरकर जी के बड़े भाई गणेश सावरकर जी से इंस्पायर थे। तो स्वतंत्रता वीर सावरकर जी को ट्रेटर या गद्दार कहने से पहले सोच लेना, आप इन सारे फ्रीडम फाइटर्स को गाली दे रहे हो, और अगर गाली दे रहे हो तो वी आर नॉट सेम ब्रो। Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here. सो मूवी के डायरेक्टर और मेन लीड दोनों ही रणदीप हुड्डा है, जो इस मूवी को एंटी प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मतलब जो एक्चुअली में प्रोपेगेंडा या अपवाद फैला रखा है वीर सावरकर को लेकर, उसे सही करना या सही दिखाना। बाकी फिल्म की सिनॉप्सिस की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में स्वतंत्रता वीर सावरकर जी की लाइफ जर्नी को दिखाया जाता है कि उनका जीवन कितनी चुनौतियों से भरा हुआ था और कैसे वे फ्रीडम फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशन बने, और कैसे एम.के. गांधी और वीर सावरकर दोनों की आइडियोलॉजी क्लेश करती थी और दोनों ही एक सिक्के के दो अलग पहलू होकर भी कितने ज्यादा अलग थे। मूवी के डिस्क्लेमर से ही बता दिया जाता है कि आप सभी को सिखाया गया है कि भारत को आजादी अहिंसा से मिली है, और ये वो स्टोरी नहीं है। कहानी है उस फ्रीडम फाइटर की जो अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहता था, जो सन 1912 में ही भारत को आजादी दिलाना चाहता था। अगर उनका प्लान सक्सेसफुली काम कर जाता तो शायद हाँ, भारत को काफी पहले ही आजादी मिल जाती। मूवी में वीर सावरकर और महात्मा गांधी के बीच हुई कॉन्वर्सेशन काफी धमाकेदार है, जिस पर काफी तालियां और सीटियां भी बजी है। समहाउ एक्सपोज ही कर दिया है महात्मा गांधी को कि उन्होंने काफी सारी गलतियां की थी, जिसका नतीजा भारत को भुगतना पड़ा है। उनके खिलाफत आंदोलन का नतीजा मोपला में हिंदुओं का नरसंहार किया गया, हजारों की मात्रा में लोग मारे गए, और इस बात पर बी.आर. अम्बेडकर को आपत्ति थी, लेकिन महात्मा गांधी चुप थे। और इस गलती को मूवी में सिर्फ मेंशन किया गया है, ज्यादा दिखाया नहीं गया, न ही कभी इस बारे में पढ़ाया गया। जैसे वीर सावरकर की कहानी को दबाया गया है, लेकिन क्यों और किसने दबाया पता नहीं। बाकी मैंने जितना पढ़ा है वीर सावरकर जी के बारे में, उतना मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसमें से एक पहलू की बात की जाए तो वीर सावरकर पर काफी एलिगेशन भी लगे हैं कि वे माफी वीर थे। जब उन्हें काला पानी की सजा हुई थी तो उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे। चूंकि इतिहास को कई बार बदला जा चुका है, तो इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है जो इंसान जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लड़ाई लड़ता रहा, वो अंग्रेजों के सामने घुटने कैसे टेक देगा। उन्होंने कुछ याचिकाएं लिखी भी थी अंग्रेजों को, जो कि कुछ इस संदर्भ में थी कि जब जब पॉलिटिकल लीडर्स को जेल हुई है तो उनसे जेल में सभ्य व्यवहार किया जाता था, और पॉलिटिकल लीडर्स को बेल भी काफी जल्दी मिल जाया करती थी। और वीर सावरकर भी एक पॉलिटिकल लीडर ही थे, जिनकी काबिलियत में काफी सारे शब्द कहे जा सकते हैं। एक फ्रीडम फाइटर, एक लॉयर, एक पोएट, एक राइटर, एक सोशल रिफॉर्मर, एक नेशनलिस्ट। बेल सावरकर जी की बेल नहीं होती है, और वे इसी बात को उन पॉलिटिकल लीडर्स का एग्जाम्पल देकर याचिकाएं लिखते थे जिन पॉलिटिकल फिगर्स की बेल हो चुकी है या हो जाया करती थी, और जेल में कैदियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता था, इस संदर्भ में भी याचिकाएं लिखी गई है। उनकी इसी बात को काफी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद दो अलग पक्ष बन गए, एक पक्ष जो उनकी कहानी जानता था और जानना चाहता था, तो दूसरा पक्ष माफीनामे और उसके बाद की बातों को देखना नहीं चाहता। क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद भी वीर सावरकर ने अपनी क्रांति को चालू रखा, न कि अंग्रेजों के सामने झुक गए या उनके गुलाम बनकर काम करने लगे। लेकिन पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैली में वीर सावरकर जी को ब्रिटिश एजेंट कहा, जो कि सीधे शब्दों में गद्दार कहा। जबकि उनके तथाकथित पूर्वज एम.के. गांधी, उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को याचिका लिखी थी कि वीर सावरकर को रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन रिहा किए जाने वाले लोगों में उनका नाम नहीं है। और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा है, और कहा है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक अहम क्रांतिकारी थे। और अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने हमारे देश के फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिश एजेंट क्यों कहा, जबकि उनके पूर्वज तो कुछ और ही कह रहे थे। और भारत की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर भी उतने ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जितने की महात्मा गांधी। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक अहिंसा के पथ पर चलता है तो दूसरा हिंसा के पथ पर। और आयरनी देखो, एक अहिंसावादी पथ पर चलने वाला गोली खाकर मरा, और एक हिंसा के पथ पर चलने वाला एक नेचुरल डेथ से। ये काफी कंट्रोवर्शियल लाइन है। वीर सावरकर और महात्मा गांधी दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स थे, और दोनों से ही कुछ गलतियां भी हुई है। दोनों के बीच बस आइडियोलॉजी का ही डिफरेंस था। बाकी हिस्ट्री का ज्ञान देकर मैं वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मूवी के ऊपर भी बात करना है। चलिए थोड़ा सा मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पर बात करते हैं। मूवी अपने
डिस्क्लेमर से ही क्लियर कर देती है कि वो आपको क्या कुछ दिखाने वाली है और सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को कवर किया गया है जिसमें किसी भी तरह से वीर सावरकर जी लिंक थे। मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी एब्रप्ट है, 25 से 30 मिनट तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मूवी देखने से पहले एक बार हिस्ट्री का ज्ञान ले लेना। अगर हाई स्कूल में स्किप कर दिया था तो काफी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं मूवी को देखते टाइम। बाकी मूवी ओपनहीमर के पेस को पकड़कर चलती है जिसमें मेन लीड की लाइफ जर्नी के साथ साथ पॉलिटिकल ड्रामा को दिखाया जाता है। अगेन एक क्रांतिकारी की कहानी है जो आगे चलकर कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक मिसाल बना। मूवी में हिस्टोरिक इवेंट्स और कैरेक्टर्स को टाइम टाइम पर दिखाया गया है कि कौन किस समय पर कहां था, और यह भी दिखाया गया है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति का यूज करके भारतीयों को आपस में लड़वाया, जिसकी वजह से काफी सारे मतभेद पैदा हुए थे ट्राइब्स के बीच, जो कि शायद आज तक चलते आ रहे हैं। वेल मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो पेस्ड और बोरिंग है, लेकिन मूवी का सेकंड हाफ जब काला पानी की सजा होती है वीर सावरकर को, वहां से मूवी जी जान लगा देती है ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए। और पूरी मूवी में जो अलग अलग अवतार, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है रणदीप हुड्डा का, और जिस बारीकी से एडेप्ट किया है उन्होंने वीर सावरकर को, भाई साहब यार मतलब मेथड एक्टिंग की मिसाल है बंदा, जिसमें टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है जिसका जवाब नहीं। यूं ही नहीं उसे बॉलीवुड का क्रिश्चियन बेल बोला जाता है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का काम भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। मूवी में कोई आइटम सॉन्ग या कोई फोर्स लव स्टोरी नहीं है, और बैकग्राउंड स्कोर काफी लाजवाब है मूवी का, और मूवी के डायलॉग्स भी काफी शानदार है, जिसमें से एक डायलॉग था 1857 की लड़ाई हिंदू मुस्लिम ने एक होकर लड़ी थी क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है, और दूसरा डायलॉग था रावण का राज हो या ब्रिटिशर्स का, दहन तो होकर रहेगा। और अखंड भारत को लेकर जो स्लोगन बोला जाता है वो काफी ज्यादा बेस्ट था। और एक और बेस्ट डिसीजन था मूवी का, वो है रो वीडियो फुटेजेस का यूज किया जाना। जितनी अवेलेबल थी उतनी यूज की गई है मूवी में। वीर सावरकर का कैरेक्टर इतना अमेजिंग था कि वो डिबेट में सामने वाले को रॉन्ग प्रूव कर ही देते थे। काला पानी की जेल में जो जेलर था डेविड बेरी, उसने काफी कोशिश की थी सावरकर को झुकाने की, लेकिन जब उसने डिबेट की उनसे तो उसे भी गलत साबित कर दिया सावरकर जी ने। बाकी सेकेंड हाफ में कुछ स्पीच वाले सीन है जो थोड़े से मिमिक्री जैसे साउंड कर रहे थे, और मूवी के लास्ट में जो रेप सॉन्ग चला दिया वो पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी ओवरऑल एक डिसेंट कंटेम्पलेटिव पॉलिटिकल हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसे जैन जी को देखना चाहिए, जिन्हें स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं पता, न ही उन्हें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ पता है। उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए, और ये मूवी उन लोगों को भी देखनी चाहिए जिन्हें वीर सावरकर के बारे में कुछ भी नहीं पता और जो ट्रेटर मानते हैं उन्हें भी ये मूवी देखनी चाहिए। अंततः आप इनके बारे में मूवी देखकर जानो या फिर रिसर्च करके, आपकी मर्जी। भविष्य में ये मूवी ZEE5 पर रिलीज होगी और फिलहाल थिएटर्स में रन कर रही है। सो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो। और वीडियो को एंड करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल कि हमारे देश को गांधी और नेहरू की जगह अगर सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी ने लीड किया होता तो क्या अखंड भारत के टुकड़े होते, क्या इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता? आपको क्या लगता है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और अगर मूवी देख ली है तो इसे लेकर भी आपकी जो राय है कमेंट में आप लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go.